पक्षे प्रतिपदायां तिथौ चंद्रवासां मितायां अमुपुत्रोत्पन्नः अमुनामाहं सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय श्री कृष्ण प्रीत्यर्थम गोपाल गोवर्धन पूजनम अहम करिष्ये। अक्षर पुष्प लेकर के कलश का ध्यान कर ले। ओम अभीष्टार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यस्वास्वै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूर्णाक्षर पुष्प लेकर गोपाल नंदन का ध्यान करते हुए आवाहन करें। इनकी आज पूजा है। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरलाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् धर्मेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम कृष्णाय गोविन्दाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गौशाला में एक पवित्र पावन परिसर में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारा आज गुजराती नया वर्ष भी है। उसको मनाने के लिए आए हुए हमारे गुजरात के समस्त भाई बहन, सभी हमारे यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारीगण और ग्राम प्रबंधन विभाग के हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे प्रमुख जो यहाँ के पढ़ाने वाले अधिष्ठाता हैं, वो सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारी संस्कृति में गौ माता की बहुत ज़्यादा स्थापना है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है और बहुत महत्व माना जाता है। गौ के बिना हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है। हर चीज़ में गौ माता चाहिए हमें, हर चीज़ में गौ माता, क्योंकि गौ माता में धर्म का निवास है। गौ के चित्र में बचपन से देखता आ रहा हूँ। जब मैं 6-7 साल का था तो मैंने कल्याण में गौ माता का चित्र देखा कि यहाँ धर्म है, धर्म के ये लक्षण हैं, धर्म के ये लक्षण हैं। तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये गौ माता के अंग में जगह जगह ये बना हुआ है क्षमा, ये बना हुआ दया, ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये धर्म के सभी लक्षण गौ माता में मौजूद हैं, इसलिए हम गौ की पूजा करते हैं। और मुझे मेरे पिताजी ने गौ माता के साथ सेवा करने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं हमेशा आजीवन, उन्होंने जन्म दिया उसके लिए तो आजीवन कृतज्ञ हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि वो हर जगह अपने साथ गाय रखते थे, 2 या 3 गाय रहती थी। और मुझे शौक़ था, मेरा छोटा भाई था, उसको इतना शौक़ नहीं था। वो गाय लात मारती थी तो वो भी गाय को लात मारता था, वो थोड़ा गुस्से वाला लड़का था। और मैं गौ माता की लात खाते हुए भी मैं दूध निकालता था, और दूध निकाल करके मैं घर में लाता था। माता जी उस पहले दूध को जिसको मैं निकाल के लाता था, उस दूध को प्रसाद समझ के चढ़ाती थी। और उसके बाद तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था कि गौ माता का दूध मैंने निकाला। अब बाद में मालूम नहीं क्या हुआ कि मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया तो 16-17 साल की उम्र में, तो उसके बाद फिर इतना ज़्यादा टच नहीं रहा। फिर मैंने यहाँ आने के बाद दूध निकाला है, यहाँ की गौशाला में, यहाँ की गौशाला में दूध निकालने का मौका मिला जब मैं झुक पाता था। ऑपरेशन हो जाने के बाद, स्पाइन का ऑपरेशन हो जाने के बाद अब झुक नहीं पाता। पर मैं समझता हूँ कि गौ माता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, उनको संतान की प्राप्ति हुई, और एक नहीं अनेकों हजारों संतान गाय गौ की बना करके लाए वो, इसका उनको आशीर्वाद मिला। राजा दिलीप के माध्यम से रघुवंश जाना जाता है। आप जानते हैं रघुवंश की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसी में श्री राम हुए। तो ये पुण्य जो है गौ माता को पालन करने का, वो अवतार को जन्म देने के रूप में प्राप्त हुआ उनको। गौ माता हमारे देश की रीढ़ है। ऐसा कहा जाए कि भारत की संस्कृति जो है वो ऋषि प्रधान संस्कृति, ऋषि प्रधान संस्कृति, कृषि प्रधान संस्कृति। अगर हम कृषि पर जिंदा हैं ये हम समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत क्यों जिंदा है।
हम लोगों ने क्या हुआ है कि पिछले 40 सालों में 30-40 साल में प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर एक प्रकार से कृषि की उपेक्षा कर दी। ये इसी का कारण है, इसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ ज़मीन देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। ज़मीन तो उपज देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, ज़मीन दे रही है, पर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे भी ज़्यादा आयात निर्यात हम लोग कर सकते हैं। पर हम लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, इसको निर्यात करके इससे ज़्यादा पैसा प्राप्त करें, उस पैसे के माध्यम से डीजल और पेट्रोल प्राप्त करें और उस पेट्रोल और डीजल के माध्यम से हम अपनी गाड़ियों को चलाएं, मॉल्स चलाएं, मल्टीप्लेक्स चलाएं। ये हमारी जो है परंपरा हो गई। आज आधुनिकता ने हमारे ऊपर इतना बड़ा आक्रमण किया है कि इसकी वजह से हम ऋषि परंपरा को, संस्कृति की परंपरा को, आदि सनातन परंपरा को भूल गए। यदि गाय की अगर रक्षा होगी तो कृषि की रक्षा होगी, और कृषि की रक्षा होगी, बैल जिंदा रहेगा। बैल जिंदा रहेगा तो बैल के माध्यम से जो हल चलता है वो उसकी सही ढंग से वो करेगा। अरे आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आज तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर के माध्यम से होती है सिंचाई। गाय और ट्रैक्टर की तुलना बड़ी विचित्र तुलना है। गाय तेल नहीं देती, तेल नहीं फेंकती नीचे, ट्रैक्टर तेल फेंकता है, डीजल फेंकता है, सब कुछ फेंकता है, और उसके बाद वो देखता भी नहीं है कि किस तरह से भूमि को पलटा जाता है। भूमि को पलटना यानी संस्कृति, भूमि को पलटना यानी हमारे संस्कारों को पूरी तरह से कुरेद देना, अच्छी तरह से। तो भूमि के संस्कारों को कुरेद करके उलट पलट कर देना, एक कर देना, ये काम केवल हल कर सकता है, और हल को चलाने का काम बैल कर सकता है, और बैल को चलाने का काम किसान कर सकता है। तो इस देश की रीढ़ क्या है? किसान। उस किसान की हमने उपेक्षा कर दी, और उस किसान की उपेक्षा का नतीजा ये हुआ है मित्रों कि आज हम लोग बुरी तरह से, मतलब 2/3 लोग वास्तव में सही अर्थों में एक समय खाते हैं, एक समय नहीं खा पाते। ये भुखमरी की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगता तो है बैठे बैठे यहाँ पे हमको तो नहीं दिखाई पड़ता, हमको तो नहीं दिखाई पड़ता, हमको नहीं पता, पर बहुत बड़ी समस्या है इस समय कि अन्न सबको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अन्न का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रॉपर सप्लाई नहीं है। कुछ भ्रष्टाचार का तंत्र, कुछ होर्डिंग का तंत्र, होर्डिंग यानी मुनाफाखोरी, और फिर अन्न की बर्बादी। करीब करीब आपको आश्चर्य होगा 30 से लेकर 35% अन्न हमारा बर्बाद हो जाता है चूहों के माध्यम से और प्रॉपर से रक्षण न कर पाने कारण। तो हमारे देश में अन्नदाता कहा जाता था, कृषि करने वाले किसान को अन्नदाता कहा जाता था। मैं एक बार एक कांग्रेस के नाम नहीं ले रहा हूँ उनका मैं, क्योंकि इन दिनों इलेक्शन का वो चल रहा है। दूसरा मैं राजनीति से 1000 कोस दूर रहता हूँ। तो उनके घर में बैठा हुआ था, बहुत बड़े नेता हैं, अभी भी नेता हैं, अभी बयान देते रहते हैं, हंसी के पात्र भी बनते रहते हैं। वो उनके घर में बैठा था, तो उनका लड़का दौड़ा आया, दाता 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 हम ये करके आ गए, हम ये करके आ गए। वो लड़का आज उनका नेता बन गया है, बहुत बड़ा नेता बन गया। और वो जो दाता जो थे, दाता, मैंने कहा दाता, आपको दाता बोल रहा है ये? आज से करीब 15 साल 16 साल पहले पुरानी बात हो गई, 1995-96 की। तो मैं उनकी कोठी में बैठा था दिल्ली में। तो बोले ये हमारे यहाँ राजा को अन्नदाता कहा जाता है, मैं अन्नदाता हूँ इसलिए दाता कहता है मेरे को, अन्नदाता हूँ। मैंने कहा बेटे का अन्नदाता आप बाप कहाँ से हो गए? आपने तो उसको प्राण दिया है, आपने उसको संवेदना दी है, आप उसको सिखाइए कि दाता नहीं बोलना। दाता बोल बोल के वो आपको भिखमंगा बन रहा है आपका बेटा, वास्तव में भीख मांग रहा है वो। दाता दाता दे दे दादा देते, ये कोई तरीका है मांगने? मैंने कहा पढ़े लिखे परिवार क्या है वो, आप तो राजा हो और आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। खैर एनीवे, वो दाता ही बने रहे, तो वो बेटा भी ऐसा ही बना उनका। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो अन्नदाता था, वास्तव में अन्नदाता किसान था, राजा नहीं था। हमारे देश में आज भी किसान अन्नदाता है। ये खाद्य मंत्री नहीं है, ये मंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये कोई भी नहीं है दाता अगर कोई है तो वो किसान। और उस किसान की रीढ़ मेरुदंड, सशक्त मेरुदंड, राष्ट्र का अर्थ सशक्त मेरुदंड गुरुदेव कहते थे, अगर कोई है तो वो है गौ। गौ, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ये सारा का सारा हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके अधिष्ठाता देवता है श्री कृष्ण, मेरे सबसे प्रिय। मैं गीता में बोलता हूँ तो उन्हीं के बारे में बोलता हूँ। जहाँ कहीं भी आदर्श का नाम लेता हूँ तो विवेकानंद और श्री कृष्ण दो की बात जगह जगह करता हूँ। क्यों साहब, आपको ऐसा क्या लगता है श्री कृष्ण में? श्री कृष्ण जो हैं वो
आम आदमी के देवता हैं, आम आदमी के देवता हैं, ग्वालों के देवता हैं, वो सखाओं के देवता हैं, वो मित्रों सब किसानों के देवता हैं। और बहुत अच्छी छोटी सी गीता की मैंने कल सुनाई भी थी आपको, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समुद्भवम। वैश्य का कर्म क्या है? हम क्या समझते हैं वैश्य को? अरे बनिया है तो बनिया है, अग्रवाल है, वैश्य वो है, सोइन वो कहते नहीं, जो खेती की चिंता करे, राष्ट्र की खेती की चिंता करे, जो गो की रक्षा करे, और जो वाणिज्य पैसे का हिसाब किताब सही ढंग से होना चाहिए, संवेदनात्मक ढंग से होना चाहिए, इन 3 चीज़ की जो चिंता करे वो है। तो उसके बिना तो चल ही नहीं सकता काम। उसी का पर्व है ये दीपावली। इसीलिए दीपावली पर्व के अगले दिन हम गोवर्धन मनाते हैं। गोवर्धन आदर्शवादी साहस का प्रतीक है। गोवर्धन बनाना, गोवर्धन को उंगली पे उठा लेना, छोटी सी उंगली पे उठा लेना, और उंगली पे उठा करके संघर्ष करना एक मल्टीनेशनल से। कौन था मल्टीनेशनल? क्रूर कौन था? आपको नाम मालूम है उसका? कंस वही कंस जो था, उसने कहा सारा दूध इकट्ठा करो मथुरा में उसको बड़े बड़े मदर डेयरी के टैंक में रखा जाएगा, और यहाँ से फिर हम सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, हम उसको पैसा कमाएंगे, तुम कौन होते हो पैसा कमाने वाले? तो भगवान कृष्ण ने कहा कंस दूध वहाँ नहीं जाएगा, मथुरा नहीं जाएगा, बाकी सब जगह जाएगा पर मथुरा नहीं जाएगा। और दूसरा, सारे के सारे किसानों को अपने दूध का अधिकार मिलेगा। उसका सबसे पहला अधिकारी मैं हूँ, तो मैं माखन खाऊंगा। वो माखन चोर बन के उन्होंने पूरा के पूरा एक प्रकार से एक युद्ध छेड़ा, और युद्ध छेड़ करके कंस को मारने के लिए मुष्टिकासुर से लड़े, और लड़ करके ऊपर मंच पे जा पहुँचे, और जाके एक घुसा मारा अपने सगे मामा को, मार डाला। उन्होंने परंपराएं स्थापित की, सारी की सारी असंभव से असंभव, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यक्ति को कैसे जूझना चाहिए, इसको आपको देखना है तो पूरा के पूरा श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ डालिए या गीता पढ़ डालिए, केवल गीता पढ़ लीजिए बस। गीता के 18 अध्याय में एक एक चीज़ ऐसे मर्म भरा पड़ा है, और वो ये बताता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को संघर्ष में परिस्थितियों में कैसे जीना चाहिए। पॉजिटिव लिविंग, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव चिंतन, हमेशा सही देखो, हमेशा कभी मत नेगेटिव बनो, कभी मत। उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा श्लोक है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, 6 अध्याय का 7वां श्लोक। उसमें उन्होंने कहा है कि कभी भी अपने जीवन में नेगेटिविटी को मत आने दो। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो छिछोरापन आ जाता है, छोटापन आ जाता है, वो क्या आ जाता है कि हम अपने आप को बहुत हीन भाव करते। तो उन्होंने कहा, ना हिमात्मा बलहीन लभ्य, बलहीन को लात्मा नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करो, तुम अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को हमेशा बलवान मानो, और बलवान मान के अपने आत्मदेवता की उपासना करो, और कभी भी नीचे मत सोचो। भगवान कृष्ण जो है एक आदर्श हम लोगों के सामने हैं, जिन्होंने कि देखो गोवर्धन में मथुरा में बैठ कर के इतने बड़े संघर्ष की लड़ाई लड़ी। आज भी वो संघर्ष जारी है, हम सबको वो संघर्ष करना है, और हम सबको संघर्ष करके गौ, दुग्ध, गौमय, गौमूत्र, और इसके माध्यम से पंच तत्वों के माध्यम से यदि आपको अपने पंच तत्व शुद्ध करना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की, और मैंने 3 घंटे लिए पूरे। प्राण प्रतिष्ठा में हमारे ओंकार जी भी मौजूद थे, और बहुत सुंदर ढंग से हमने 3 घंटे लिए पूरे। और भगवान शिवलिंग भी शांति कुंज का जो शिवलिंग है थोड़ा ही छोटा होगा, वो बहुत बढ़िया शिवलिंग था। और अमेरिका की धरती पर पहली बार इतना बड़ा शिवलिंग वहाँ पहुँचा, वहाँ हमने पूजन किया उसका। तो जब शुरुआत हमने की, सबसे पहले हमने गोबर से उसकी लिपाई की। लोग देखते रह गए कि यहाँ कभी भी इतने सारे पाते हैं, पंडित पंत दर्शन करा देते हैं, गोबर का दर्शन करा देते हैं। गोबर मिलता ही नहीं है, गोबर मिलता ही नहीं है। हम तो गाँव गए, अमेरिका के गाँव से जाके गोबर लेकर के आए हम, गौ माता का, और वो गोबर हमने पूरा लीपा। फिर गोबर को धोया, फिर उसके बाद गोमय, गोमूत्र, फिर गोदधि से हर चीज़ से स्नान कराया, एक चीज़ से। 5 अलग अलग नहीं, 5 एक साथ नहीं, अलग अलग स्नान कराया, जैसे कि अपनी पुस्तिका में दिया हुआ है। उसके बाद इसे पूरी तरह से स्नान करा के, फिर उसके बाद शर्करा स्नान, मधु स्नान सब कराने के बाद जब वो पर्दा हमने हटाया नहीं, सामने सबके सामने जितने था सब देखते रहे कैसे हो रहा है सब कुछ। केवल थोड़ी देर के लिए प्राण संचार करने के लिए
पर्दा लगाया था 2 मिनट के लिए, उसके बाद सबके सामने होता रहा। जैसे ही रूप उभर कर आया भगवान शंकर का सामने, आहा, देखते देखते करीब करीब 1500-1600 व्यक्ति अंदर थे मौजूद, बाहर टेंट में करीब 1500-1600 व्यक्ति 15,000 करीब मौजूद थे। और इसको लाइन पे देखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा हिट, 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको लाइन पे, इंटरनेट लाइन पे देखा, पूरा प्राण संचार। बोलते हैं कि अमेरिका की धरती पे ऐसा संचार नहीं हुआ। मित्रों, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शायद शुरू होता है गौ माता शुरू होता है। गौ माता संस्कारित कर दे तो वो संस्कारवान, और गौ माता संस्कारित न करे तो संस्कारवान नहीं हो आप। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ से परहेज नहीं करना चाहिए। नहीं साहब गोबर, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कैसा लगता है। अरे तो तुम्हें किसने कहा है कि तुम गोबर को प्रणाम ही कर लो केवल, मात्र उसमें क्या देखो। गोबर का कंडा है, गोबर के कंडे में बनी हुई बाटी कभी खाई हो तब आनंद आए तुमको, तुम खा के देखो। कभी नहीं खाया हो। लोग गोबर के कंडे से भोजन बनाते हैं गाँव में, इतना कुछ होता है गांव में। अगर आंवल खेड़ा जाके देखो तो वहाँ तुमको पता चलेगा किस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने उसकी परंपराएं स्थापित की हैं। आंवल खेड़ा में गौ संवर्धन के ऊपर पूरा के पूरा एक विश्वविद्यालय स्तर का तंत्र खड़ा कर रहे हैं। जैसे यहाँ है इतना बड़ा तंत्र वहाँ बना रहे हैं, पूरा 3 स्टोरेड पूरी बिल्डिंग, पूरी एक योग स्कूल ऑफ स्वावलंबन एंड रूरल डेवलपमेंट पूरा। मैं यहाँ की रूरल डेवलपमेंट की फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गोमय और इसका गौमूत्र के माध्यम से वो औषधियों का निर्माण किया है। हजारों इतनी असंभव बीमारियां हैं जिनका कि इलाज किया जा सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि मैं खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहा हूँ उससे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लेता हूँ दवाएं, औषधियाँ लेता हूँ, इन लोगों की औषधियाँ लेता हूँ, पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है मेरा प्रारब्ध थोड़ा ज़्यादा कड़ा है, थोड़ा ढीला होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, औरों को परेशानी है। जब और लोग पूछते हैं तो उनके जीभ को दर्द होता है बार बार, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है। अब पिताजी की तबीयत तो ठीक है, तेरी तबीयत बता, तेरी तबीयत कैसी क्यों? मैं क्या करूं? मुझे एक लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोजा करके एक तकलीफ हो गई स्किन की, लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोजा। उसकी वजह से मेरा चेहरा थोड़ा सा, पहले जो बहुत गोरा चेहरा था वो काला दिखाई पड़ता है। तो उससे तुम्हें क्या मतलब भैया? जब जीजी को मतलब नहीं तो तुम्हें क्या मतलब तुम्हें किस बात की परेशानी है? अननेसरली मेरे ऊपर पीछे पड़े रहते हो कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। अरे भाई मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं जितनी देर घंटे काम करता था पहले, उससे भी ज़्यादा घंटे काम करता हूँ, बाहर की यात्राएं भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। गौ माता में इतने गुण भरे पड़े हैं कि यदि हम गौ माता के गुणों को यदि हम धारण कर लें तो मित्रों सही अर्थों में गौ माता हमें वरदान देगी, गौ माता हमें ढेरों वरदान देगी। आज शाम का समय गोधूली का समय है। ये देखो बछड़े चिल्लाने लगे जोर जोर से कि भाई दूध का समय हो गया। गोधूली का समय है। गौ माता जब आती थी गांव में वापस तो धूली उड़ती थी, उसको गोधूली कहते थे। गोधूली वेला में शादियां होती हैं अक्सर। आजकल वो शादियां बढ़ करके 12 बजे हो गई क्योंकि डीजे उसके पहले बंद नहीं होता। तो तकलीफ ये हो गई है कि रात की मिडनाइट की शादी जितनी होती हैं ये आसुरी शादियां होती हैं, और जितनी शादियां सवेरे होती हैं वो देवी शादियां होती हैं गुरुदेव के हिसाब से। बाकी शाम की शादियां गोधूली की शास्त्रीय दैविक शास्त्रीय होती हैं। तो निश्चित रूप से मित्रों आप ये मान करके चलिएगा कि अब ये दूध धोने का समय आ गया है और इस समय हम गोवर्धन पूजन करेंगे। आप लोग प्रसाद लेके जाइएगा। मुझे मालूम नहीं प्रसाद की व्यवस्था इन लोगों ने कैसे की है प्रसाद की व्यवस्था सफिशिएंट व्यवस्था है हमारे पास। डॉक्टर टी.सी. शर्मा साहब, डॉक्टर दुबे जी, अगमवीर सिंह जी भाई साहब और हमारे त्यागी जी भाई साहब और हमारे सबसे बड़े डॉक्टर सिंह साहब जो हैं। ये 6-7 लोग इतने गजब के ज़बरदस्त मिले हुए, समर्पण भाव से काम करने वाला ये हमारा बालक जो सारी गायों को लेके आता है और बार बार एक खुशखबरी देता है, भाई साहब नारी शक्ति आई है, नारी शक्ति मतलब गौ माता आइए। तो हमेशा हर बार ये जितनी बार आता है मेरे को तो खुशी लेके आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गाय भैंस बैल नहीं चाहिए, बैल भी चाहिए, बैलों की भी ज़रूरत है, पर सबसे बड़ी चीज़ ये कि नारी शक्ति की ज़रूरत है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव ने अपने कंधे पे बैल का जुआ रख कर के और बैल खींचा था। क्यों? एक बैल मर गया था तो दूसरे बैल को गुरुदेव ने दूसरे बैल के स्थान पे अपने आप को जोता और उसको जोत करके फिर उसको लेके आए थे, घास लेकर के आए थे और तब कांजी हाउस पहुंचाया था उसको। ये गुरुदेव के जीवन की बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो हमेशा याद दिलाती हैं। गुरुदेव ने जो जीवन में गौ सेवा को व्रत लिया, क्या आप सब व्रत लेने को तैयार हैं मित्रों? आप सब व्रत लेने को तैयार हैं? हाथ ऊंचा करिए
और बताइए कि हम लोग भी अपने जीवन में गौ सेवा को धारण करेंगे। जहाँ संभावना होगी कॉलोनी के लेवल पर, घर के लेवल पर, हम गौ माता की रक्षा करने के लिए गौ माता को अपने घर में स्थापित करेंगे। ठीक है, अगर गौ माता स्थापित की, एक एक आदमी ने स्थापित की, तो गौ माता का कटना बंद हो जाएगा। गौ माता का कटना इसलिए हो रहा है कि गौ माता को हमने निरुपयोगी मान लिया। दुरुपयोग, अगर हम उसका उपयोग सदुपयोग करने लगेंगे तो मित्रों सही अर्थों में मैं कह सकता हूँ, सही अर्थों में बता सकता हूँ कि इस देश का उद्धार हो जाएगा। इस देश में जितने भ्रष्टाचार की समस्या है, जितनी ज़्यादा परेशानियां हैं, क्राइम की समस्या है, सारी मिट जाएंगी अगर हम लोगों ने गौ माता को काटना बंद कर दिया। गौ माता का कटना बंद होगा, इसके लिए गायत्री परिवार को उभर के आगे आना पड़ेगा, उठ के आना पड़ेगा और आप सबको मिलकर संकल्प लेना पड़ेगा। खूब मंगल कामनाएं, खूब नाशिनी मोक्षदायिनी, रोग नाशिनी मोक्षदायिनी गौ मां तुम्हें प्रणाम। तेरे पावन चरणों में है चारों धाम, तेरे पावन चरणों में है चारों धाम। सबके भाग्य जगाए, सबके कष्ट मिटाए, पूरी करे कामना, सुख अमृत बरसाए। सबके भाग्य जगाए, सबके कष्ट मिटाए, पूरी करे कामना, सुख अमृत बरसाए। रोग नाशिनी मोक्ष